Assalamualaikum and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with राफिया असलम। और अभी मैं मौजूद हूँ आज़ादी फ्लाईओवर पे और यहाँ से सीधा मैं जाऊँगी शेखुपुरा। तो चूँकि अभी गर्मी इससे पहले कि ज़्यादा हो, अभी धूप काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई है, तो क्विकली निकलती हूँ और शेखुपुरा की जितनी डिटेल्स हैं और आज का जो सफ़र है हमारा उसमें क्या प्लान आउट किया हो मैं आपको रास्ते में बताऊँगी। तो बस अभी निकलते हैं और आज का जो सफ़र है उसको शुरू करते हैं। अभी तो मैं शेखुपुरा जा रही हूँ और शेखुपुरा जाते हुए इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, अच्छा खासा जो है मौसम बदल गया है। तो मुझे लगता है आज का दिन भी ना काफ़ी हेक्टिक रहने वाला है गर्मी की वजह से। सो आई थिंक चूँकि अब पंजाब में तो मौसम काफ़ी बदल रहा है तो वी शुड गो टुवर्ड्स सम अदर साइड, ठंडे इलाके में कहीं जाना चाहिए। और मैं काफ़ी अर्से से खैर अब लंबे ट्रिप का प्लान कर रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा हुआ था ना कि आपको लाहौर और गिरगिट के जितने भी इलाके हैं वो अच्छे से दिखा दूँ और उसके बाद फिर लंबे ट्रिप पर निकलूँगी। बट चूँकि अब गर्मी काफ़ी होना शुरू हो गई है सो फाइनली आई हैव प्लान्ड अ लॉन्गर ट्रिप। और यू नो इट कि जब भी आपने लंबे ट्रिप का प्लान करना होता है तो आपने कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। जैसे अपनी बाइक जो है उसकी मेंटेनेंस अच्छे से आपने देखनी होती है, क्लच ब्रेक्स अच्छे से पहले देखनी है कि सब सेट है, प्रॉब्लमेटिक तो नहीं। और उसके साथ फिर आपने अपना जो इंजन ऑयल है वो लाजमी चेक करना है। फ्यूल तो ऑब्वियसली हैव टू गेट योर टंकी फुल। तो उसके साथ साथ बाकी जो है आपने अपनी बाइक को वैसे भी देखना है, एयर प्रेशर टायर में कितना है, हवा ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी होती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टायर्स, ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी के टायर्स जो हैं उनको इस्तेमाल करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि लंबे रूट पे बाइक्स में यू नो पूरा टाइम, पूरे दिन में भी रात में भी चलना होता है। तो इसके लिए जो कह लें कि आपके अच्छे दोस्त होते हैं ना उस टाइम पे वो आपके टायर्स ही होते हैं। तो टायर्स का तो आपने खास तौर पे ध्यान रखना है जब भी आपने लॉन्गर ट्रिप से जाना है। एंड आई प्रेफरेबली डेफिनेटली यूज़ पैंथर टायर्स। उसकी रीज़न ये है कि दे आर द मोस्ट रिलायबल। उसके साथ साथ इनकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। अभी भी खैर आई एम करेंटली यूजिंग पैंथर टायर्स एज वेल। एक अरसे से हम लोग जो है पैंथर टायर्स ही यूज़ कर रहे हैं और इनकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, खास तौर पे वेट ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा जब लॉन्गर ट्रिप से जाना होता है तो ऑफ रोडिंग यू नो ऑफ रोडिंग हो रही होती है और ऑफ रोडिंग में टायर्स का अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। सो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, रबर की क्वालिटी एक्चुअली बहुत अच्छी है। सो दीज आर द फ्यू रीजंस आई यूज़ पैंथर टायर स्पेसिफिकली। तो बस मैंने बाकी प्लानिंग जो है वो भी कर ली है। अपनी कह लें कि मैंने होटल बुकिंग जो है वो भी मैंने करा ली है, कुछ और काम भी मेजरली कर लिए हैं। तो बस जल्दी इंशाल्लाह बड़ी मज़े की जगह पे जा रहे होंगे तो वहीं भी आपसे मुलाकात होगी। लेकिन अभी तो चूँकि मैं जा रही हूँ शेखुपुरा तो बस कोशिश करती हूँ कि क्विकली पहुँच जाऊँ क्योंकि गर्मी बढ़ी है। तो बस तेज़ तेज़ से भाग के ना शेखुपुरा पहुँचते हैं और चल के मैं आपको शेखुपुरा की जितनी भी डिटेल्स हैं और आज किन जगहों पे जाना है वो मैं आपको आगे शेखुपुरा पहुँच के बताती हूँ। बस यहाँ से क्विकली निकलते हैं। शेखुपुरा में इसलिए जा रही हूँ बिकॉज शेखुपुरा में बेसिकली बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो कि कह लें कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और जो मुग़ल एरा की स्पेसिफिकली बनी हुई हैं। तो आज चल के उनको विज़िट करेंगे। और शेखुपुरा की इटसेल्फ बहुत एक हिस्ट्री है, वो भी आई एम गोना टेल यू गाइस एज वेल। मैं थोड़ा सा नाम के हवाले से आपको बताती हूँ। बेसिकली शेखुपुरा का नाम पहले शेखुपुरा नहीं था, पहले इसको विरकगढ़ कहा जाता था और मुगलिया दौर से पहले इसका नाम विरकगढ़ था। फिर जब मुग़ल दौर आया तो शहज़ादा जहांगीर जो हैं उन्होंने इसकी बुनियाद रखी 1607 में और उसके बाद फिर उन्हीं के नाम से उनका बेसिकली नाम था जहांगीर। तो जहांगीर की वजह से इसको जहांगीरपुरा कहना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन फिर चूँकि उनका नाम शहज़ादा सलीम भी था, लोग उनको वो भी बुलाते थे। और उसके साथ साथ उनका एक और निकनेम था, उनका उर्फ़ी नाम विच वॉज शेखू। तो इस वजह से इस शहर का नाम जो है, पंजाब के शहर का नाम शेखुपुरा हो गया। तब से अब तक ये शेखुपुरा ही है। तो बस अभी हम शेखुपुरा ही जा रहे हैं लेकिन स्पेसिफिकली हम लोगों ने एक जगह पे जाना है विच इज़ विलेज एक्चुअली और उसका नाम है शेर खान जंडियाला। और उसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है, वो आपको वहाँ चल के बताऊँगी। लेकिन उसकी हिस्ट्री किस वजह से है, बेसिकली वहाँ पे एक तो बहुत तारीखी मस्जिद भी है, उसके साथ साथ एक बाउली भी है। तो अभी वहाँ चलेंगे सबसे पहले और चल के आपको मैं वो दिखाऊंगी। उसके बाद उसकी साथ साथ हिस्ट्री होगी वो भी मैं आपको चल के बताऊंगी। सो वी लेट्स गो एंड एक्सप्लोर शेखुपुरा।
मैं इस वक्त शेखुपुरा की खानपुर कैनाल पे मौजूद हूँ, जिसे अपर चनाब कैनाल भी कहते हैं, और ये दरियाए चनाब से शुरू होती है और दरियाए रावी पर ख़त्म होती है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी ज़मीन वगैरह शेखुपुरा में, तो इसी के थ्रू उसको सैराब किया जाता है। और उसके साथ साथ इस नहर के गिर्द बहुत सारे दरख्त मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर स्पॉट बन गया है जहाँ पे लोग आके रुकते हैं, ठहरते हैं, और यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी शॉप्स मौजूद हैं। सो यू कुड कम एंड हैव अ स्पॉट ओवर हियर टू सेट एंड एंजॉय। सो अभी यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठूंगी, एंजॉय करूंगी, क्योंकि हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी सी। और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे, और जो मैंने आपको लोकेशन बताई है सबसे पहले वो विजिट करेंगे, और उसकी वहाँ पे जाके मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी। मैं पहुंच गई हूँ वारिस शाह के दरबार पे, और पहले एक्चुअली मैंने जाना था बावली, लेकिन वो है थोड़ी सी इससे आगे, तो आई थॉट कि पहले मैं इसको विजिट करूंगी, तो पहले आपको ये दिखाती हूँ और उसके बाद चलते हैं बावली। मैं इस वक्त सैयद वारिस शाह के दरबार पे मौजूद हूँ, और सैयद वारिस शाह मशहूर ज़माना लोक दास्तां हीर के तख्लीकार भी हैं, और पंजाबी के मशहूर सूफ़ी शायर भी हैं। और इनका जो दरबार है बेसिकली शेखुपुरा के करीब एक कस्बा है जंडियाला शेर खान, वहाँ पे है। सो अभी मैं यहीं पे हूँ, और अभी अंदर चलती हूँ, और अंदर चल के साथ में आपको मैं दरबार दिखाती भी हूँ, और इसकी जो डिटेल है वो भी बताती हूँ, और साथ ही साथ जो सैयद वारिस शाह हैं उनकी हिस्ट्री के हवाले से भी आपको बताती हूँ। सैयद वारिस शाह की पैदाइश जंडियाला शेर खान में ही हुई, और उनके वालिद का नाम था सैयद गुलशेर शाह। अच्छा, जब वो कम उम्री में ही थे अपनी, तो उनको कसूर भेज दिया इल्म के हसूल के लिए, और वहाँ पे उन्होंने जिस इदारे से बाबा बुल्ले शाह ने तालीम हासिल की, कुरान की और हदीस की तालीम, तो उसी इदारे से वारिस शाह ने भी तालीम हासिल की। और वहाँ पे उनके उस्ताद थे हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा कसूरी, जिनकी वो शागिर्दी में रहे, और वहाँ से दुनियावी और इस्लामी तालीम दोनों शरई तालीम भी हासिल करने के बाद वहाँ से वो चले गए पाकपतन, और पाकपतन से उन्होंने रूहानी इल्म जो है वो लिया। बेसिकली पाकपतन में दरबार है बाबा फरीद गंजशकर का, और वहीं से उन्होंने अपनी रूहानी तालीम हासिल की, और फिर कुछ अरसा वहाँ रहने के बाद उन्होंने बाबा फरीद गंजशकर के ख़ानदान में ही बैत की, और वहाँ से फिर कुछ अरसे के बाद वो एक करीबी गाँव था वहाँ चले गए। वारिस शाह पाकपतन से निकल गए, करीबी गांव मलका हासन में चले गए, और वहाँ की जो मस्जिद थी वहाँ पे उन्होंने इमामत इख्तियार की, और उसके साथ साथ जब उनको फारिग वक्त मिलता था तभी उन्होंने हीर जो है उस पर काम करना शुरू किया और उसको लिखना शुरू किया। और कहा यह जाता है कि फिर वहीं पे उन्होंने हीर जो है उसको मुकम्मल किया, और उसके बाद वहाँ से फिर अपने वापस आबाई गांव जंडियाला में आ गए। कुछ अर्सा जो है वो यहाँ पे गुजारा, और उसके बाद फिर उनकी वफ़ात भी यहीं पे हो गई। इसकी वजह से उनका मज़ार भी यहीं उनके अपने आबाई गाँव में ही है।
इश्क इश्क की करना है, कदे इश्क तो गुंजल खोलते सही, तेनू मिट्टी विच ना रोल दे, दो प्यार दे बोल बोलते सही। सैयद बादशाह की शायरी में इतनी चाशनी थी कि जो भी पढ़ने वाला है, जो भी सुनने वाला है, जो भी इसको सुनता था या पढ़ता था, बेसिकली वो सुरूर में आ जाता था। इतनी चाशनी थी इनकी शायरी में। और पंजाबी ज़ुबान की जब उन्होंने शायरी की तो उसमें बाकायदा आपको जो पंजाबी तहज़ीब है वो नज़र आती है। और इनका जो दौर था वो बेसिकली था मोहम्मद शाह रंगीला से अहमद शाह अब्दाली तक, और जो दौर की तब्दीली हुई वो भी उनकी शायरी में आपको क्लियरली नज़र आती है। वारिस शाह के दरबार से निकल रही हूँ और अभी चल रही हूँ अगली लोकेशन पे, विच इज़ बाउली। और वहाँ पे बाउली भी, और बाउली के साथ साथ एक मस्जिद भी है, वो भी आपको दिखाऊंगी। और उधर ही एक सराय सा बना हुआ है, सो वी गोना विजिट दैट एज वेल। सो अभी लेट्स गो देयर एंड हैव अ लुक एट दैट प्लेस। मैं इस वक्त जंडियाला शेर खान की बाउली पे मौजूद हूँ, और बाउली ऐसे कुएं को कहा जाता है जिसके अंदर सीढ़ियाँ उतरती हूँ, और इसको फारसी ज़ुबान में वाई भी कहा जाता है। यहाँ की जो मुकामी ज़ुबान है उसके अंदर इसको वाई कहा जाता है। इसको बेसिकली शेर खान ने बनवाया था। शेर खान आए थे खंडार से, अफ़गानिस्तान से, और यहाँ पे आके उन्होंने अकबर आज़म की फ़ौज को ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद अकबर आज़म जो थे, शहनशाह अकबर आज़म, उन्होंने यहाँ पे शेखुपुरा के मुकाम पे उन्हें हुक्म दिया कि यहाँ पे वो छावनी बनाए। तो इसके लिए वो अपनी फ़ौज के साथ इधर आ गए, यहाँ पर उन्होंने छावनी बनाई, और फिर पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने उस वक्त ये बाउली बनाई, जो कि अब आप देख सकते हैं अपनी इस हालत में मौजूद है। बावली की छत पे मौजूद हूँ, और यहाँ पे मुख्तलिफ सराय मौजूद हैं। और ये जो सराय हैं, जब मुग़ल बादशाह अकबर आज़म का दौर था तो उस दौर में तो बेसिकली इनको छावनी के तौर पे रेडियो को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता था कि जब लाहौर से कश्मीर की तजारत होती थी, और उस दौरान जितने भी तजारत के लोग होते थे वो यहाँ पर आते थे, अपना सामान वगैरह यहाँ के जितने भी लोकल्स होते थे उनको बेचते थे, तो उसके लिए स्पेसिफिकली इस जगह को इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ सराय बने हुए, उनके दरवाजे भी हैं, और मिड में जो सराय है दैट इज़ द बिगर वन, और उसके 8 दरवाजे हैं, और इसको हिश्त बहिश्त भी कहा जाता है, और इसको बेसिकली जन्नत के 8 दरवाजों से तशबीह भी दिया जाता है। अकबर आज़म की फ़ौज ने यहाँ आके पड़ाव किया, और फिर हमेशा के लिए वो यहाँ रहने लग गए।
अच्छा, बेसिकली शेर खान ने यहाँ पे छावनी तो बना ली अकबर आजम के कहने पे, लेकिन पानी जो था उसकी कमी थी उस टाइम पे, और पानी की कमी को पूरा करने के लिए बेसिकली यहाँ पे एक बुजुर्ग थे जिनका नाम सैयद गजनवी था, और जो शेर खान थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी थे, और जो भी उनकी बात भी होती थी उसको माना भी करते थे। तो उन्होंने कहा उनको बनाने के लिए बावली, तो फिर उन्होंने बावली बनाई। तो इस बावली से ना सिर्फ फौज के लोग बल्कि जो आम इर्द गिर्द लोग थे वो भी यहाँ का पानी इस्तेमाल करते थे, और ना सिर्फ कह लें कि पीने के लिए बल्कि अपने जो उनके बाकी के काम होते थे उसके लिए भी यहाँ का पानी इस्तेमाल किया जाता था। और पुराने ज़माने में इसी तरह से होता था, कोई प्रॉपर पानी का सिस्टम नहीं होता था, तो इस तरह से बावली बनाई जाती थी या कुएं बनाए जाते थे, और वहाँ से फिर पानी को जो है अपने काम के लिए या पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बावली की बाउंड्री में एक मस्जिद भी बनी हुई है, और मैं इस वक्त उस मस्जिद में मौजूद हूँ। अच्छा, इसको भी बेसिकली शेर खान ने ही बनवाया था, और इसको भी अकबर आजम के दौर में ही बनवाया गया था। और जिस तरह से सैयद गजनवी ने कहा था कि बावली का उन्होंने बेसिकली उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने बावली बनाई, इस तरह से सैयद गजनवी ने इस मस्जिद का भी कहा था, तो उन्हीं के कहने पर ये मस्जिद भी बनाई गई। और ये वही मस्जिद है जहाँ पे जो वारिस शाह हैं उन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो हासिल की, और उनके जो वालिद साहब थे वो इस मस्जिद के इमाम थे। बावली तो मैंने आपको दिखा दी, उसके साथ साथ मैंने आपको मस्जिद दिखाई है। अभी जाएंगे हम अगली जगह पे, और अगली जगह है ना वो एक्चुअली एक सरप्राइज है, तो मैं आपके फौरन से नहीं बताऊंगी, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे उसका रास्ता नहीं आता, उसके लिए आई हैव टू पुट ऑन द नेविगेशन व्हिच आई एम गोना डू राइट नाउ। लेकिन लोकेशन मैं अभी भी रिवील नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि मैं आपको वहां जाके बताऊंगी। बट मैं थोड़ा सा रास्ता चेक कर लूँ, मैं थोड़ी बुलक्कड़ हूँ, मुझे ना रास्ते भूल जाता है, मुझे हमेशा नेविगेशन लगानी पड़ती है। ऑल्सो व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग, आपको पता है कि रास्ते जो हैं वो आपको कभी भी याद नहीं रहते, और जब लॉन्ग रूट्स पे हैं फिर तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो मैप की ज़रूरत एक्चुअली आपको लाजमी पड़ती है। तो अगली लोकेशन के लिए मैं नेविगेशन लगा रही हूँ, एंड आई सेड बिफोर कि मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट उसके लिए आई नीड द इंटरनेट, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग जैज़ सुपर 4G। भाई लोकेशन मुझे लगी है समझ, ओके आई गेस आई शुड मूव ऑन। मैंने देख लिया मोटा मोटा सा जो रास्ता है ना, आइडिया हो गया मुझे उसका, बस अभी निकलते हैं। एक्चुअली लोकेशन मैं इसलिए नहीं बता रही बिकॉज इट्स काइंड ऑफ वेरी गुड प्लेस और बड़ी मज़े की भी है, तो मैंने कहा वैसे सरप्राइज रखती हूँ, आपको चल के बताऊँगी। तो बस अभी चलते हैं और उस लोकेशन पे पहुँचते हैं, क्योंकि एक्चुअली गर्मी भी बहुत हो रही है, और मौसम मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरह का होगा, क्योंकि अभी से थोड़े दिन पहले ही बारिश हुई है और मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन एकदम से गर्मी होना शुरू हो गई है ना। सो यहाँ से तो आई कुड गेट एन आइडिया कि नहीं भाई नाउ आई शुड मूव टू द नॉर्थ साइड, क्योंकि पंजाब में अपना गर्मी होना शुरू हो गई है। सो वैसे द प्लेस दैट आई विजिटेड जस्ट राइट नाउ, बावली एक्चुअली इज़ सुपर अमेजिंग, हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री भी इसकी मैंने आपको डिटेल से बताई, उसके साथ मस्जिद थी वो भी आपको मैंने दिखाई है। तो आप इस जगह को लास्ट में विज़िट कीजिएगा, क्योंकि वो जगह है जो बहुत ज़्यादा लोगों ने विज़िट नहीं की हुई, बहुत कम लोग आते हैं। अभी भी जब मैं गई थी तो कोई भी नहीं था। एक तो उसकी रीज़न ये हो सकती है क्योंकि मैं आई बहुत पीक टाइम पे हूँ, दिन के दोपहर का वक्त है बिल्कुल, और दूसरी रीज़न ऑब्वियसली बिकॉज पीपल डोंट विजिट दिस प्लेस मच, बट यू डू कम बिकॉज दैट्स अ प्लेस विच इज़ सुपर ब्यूटीफुल। और जिस अगली जगह पे हम जाएंगे ना वो भी बड़ी मज़े की जगह है। बस अभी चलते हैं आगे लेके चलती हूँ आपको अपनी आज की नेक्स्ट लोकेशन पे।
वक्त शेखुपुरा फोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और ये फोर्ट जो है ये 1706 में बना और इसको भी शहंशाह जहांगीर ने ही तामीर कराया और उसके वजह से कहा जाता है कि बेसिकली सिकंदर मोइन जब शेखुपुरा आए, स्पेसिफिकली हिरन मीनार के मुकाम पर आए 607 में ही, तो उनको हुक्म दिया गया इसकी कंस्ट्रक्शन का, तो उन्होंने फिर इसकी कंस्ट्रक्शन कराई, इसको तामीर कराया और तब से इसको बहाल किया गया। उसके बाद जो शहंशाह जहांगीर थे वो यहाँ पर आया करते थे, फिर उसके बाद शाहजहां थे वो भी यहाँ पर आया करते थे और उनकी वफात के बाद फिर जहांगीर के जो बेटे थे उनको ये सौंप दिया गया और उनके हवाले था, फिर वो यहाँ पर विजिट करते थे और उनकी फिर सरपरस्ती में रहा। और फिर जब सिखों का दौर आया तो महाराजा रंजीत सिंह के दौर में इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, इसकी प्रॉपर्ली डिस्ट्रक्शन की गई और ऐसे कहा जाता है कि उनका जो 8 साल का बेटा था उसको स्पेसिफिकली कहा गया इसको तबाह करने के लिए। आई डोंट नो हाउ दे माइट हैव डन इट, बट उनके बेटे का नाम था प्रिंस खड़क सिंह और उसको स्पेसिफिकली कहा गया इसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1811 में आके उन्होंने इस जगह को अपनी बीवी के नाम और अपनी माँ के नाम कर दिया और उसके बाद फिर ब्रिटिश का दौर आया, ब्रिटिश ने भी थोड़ा सा इसके काम किया, लेकिन अब जो है अब दोबारा से गवर्नमेंट इस पे काम करी है और कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो इस पे दोबारा से काम भी किया जा रहा है, उसको कंस्ट्रक्ट भी किया जा रहा है। तो होपफुली जब इसको मैं नेक्स्ट टाइम विजिट करूँगी तो आई जस्ट एम होपिंग के मज़ीद अपनी बेहतर हालत में मौजूद होगा। मैं इस वक्त हिरन मीनार में मौजूद हूँ और इसको तामीर कराया था शहज़ादा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने, जिसे आप शहज़ादा सलीम के नाम से भी जानते हैं, और उनका जो कह लें कि उर्फी नाम था वो शेखू था। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको जंडियाला शेर खान के कुछ मॉन्यूमेंट्स दिखाए और उसमें मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया भी कि बेसिकली वो जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे वो अकबर आज़म ने बनाए थे और अकबर आज़म जो है वो शहज़ादा जहांगीर के वालिद साहब थे। तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि ये वाली जो लोकेशन है स्पेसिफिकली हिरन मीनार और उसके आसपास जितनी भी जगह हैं ये जो है बाद में बनी है और जो मॉन्यूमेंट्स आपने पीछे जंडियाला शेर खान में देखे हैं वो पहले बने हैं। तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि वो इलाका जो है वो पहले वजूद में आया था और शेखुपुरा का जो इलाका है वो उसके बाद वजूद में आया था। अच्छा, इस जगह की जो हिस्ट्री है वो बहुत मज़े की है, तो वो जो है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ डिटेल से। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिरन मीनार को हिरन मीनार क्यों कहा जाता है। पुराने दौर के जो शहंशाह और बादशाह होते थे ना, उनके शौक बहुत ही निराले होते थे। सो बेसिकली इस जगह पे शहंशाह जहांगीर जो थे वो यहाँ पे शिकार के लिए आया करते थे और एक बार क्या हुआ कि वो शिकार के लिए आए और उनको एक जो हिरन है वो बहुत पसंद आया और उन्होंने क्या किया कि उस हिरन का शिकार करने की बजाय वो हिरन जो है अपने साथ ले गए, महल में ले गए। और एक रवायत के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि उस जो हिरन है उसको बेसिकली इस तरह से ट्रीट किया जाता था कि जैसे वो कोई मुग़ल शहज़ादा हो और उसको प्रोटोकॉल भी सारा उसी तरह से मिलता था जिस तरह से एक मुग़ल शहज़ादे को मिलता है। और फिर क्या हुआ कि कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो जो हिरन है किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई और उसकी वजह से कह लें कि जो शहज़ादा जहांगीर थे वो बहुत अफसोस
अफसरदा थे और फिर उसके ये कहा जाता है कि उसके कोई 13 साल के बाद उन्होंने उस हिरन की यादगार में इस जगह को बनाया, इसलिए इसको हिरन मीनार कहा जाता है। अच्छा, इसकी एक और रवायत भी है जिसमें इस तरह से कहा जाता है कि बेसिकली जब वो यहाँ पे शिकार के लिए आते थे तो उस हिरन को अपने साथ यहाँ पर लेकर आते थे और जब वो शिकार कर रहे थे तो गलती से उनका तीर उन्हीं के हिरन को लग गया और वो इतने अफसरदा हुए कि फिर उसकी याद में, कह लें कि उस हिरन की याद में उन्होंने इसको बनाया हिरन मीनार को। सो दोनों रवायत है इसके हवाले से, वी नॉट श्योर विच वन इज करेक्ट, बट बेसिकली आप कह लें कि ये उनका जो नेचर है या जानवर है उनसे मोहब्बत की एक कहानी है जिसकी याद में इस खूबसूरत जगह को बनाया गया था। हिरन मीनार जो है खाली एक मीनार नहीं है बल्कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स जिसमें आपको और भी डिफरेंट जो मॉन्यूमेंट्स है वो नज़र आते हैं। लेकिन फिलहाल जो मेरे पीछे आपको एक मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा होगा, दैट्स एक्चुअल लोकेशन, दैट्स एक्चुअल बिल्डिंग। ये बेसिकली हिरन मीनार है और इसको जो है स्पेसिफिकली बनाया गया था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पवेलियन भी है और पूल भी बना हुआ है, बाकी सारी जगह भी मौजूद है, बट दिस इज़ द मेन लोकेशन। और इसके हवाले से थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली ये मीनार इस तरह से बना हुआ है कि इसके अंदर सीढ़ियाँ मौजूद हैं। आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर टॉप पे जाते हैं और सीढ़ियों की जो तादाद है वो है 100 और इस मीनार की जो हाइट है वो तकरीबन 120 फीट के करीब है। और अब बेसिकली इसका जो दरवाज़ा है उसको भी बंद कर दिया गया है और किसी को इजाज़त नहीं ऊपर जाने की फॉर सम सिक्योरिटी पर्पसेस, बट दिस इज़ बीइंग सेड एज वेल कि तब तो बेसिकली इसको एक हिरन की याद में बनाया गया, लेकिन उसको साथ साथ जिस तरह से सर्च टावर्स होते हैं ना, ये वॉच टावर्स होते हैं, उस तरह से भी इसको इस्तेमाल किया गया उस दौर में, क्योंकि बेसिकली ये जगह जो थी ना सिर्फ कह लें कि उनकी एक शिकार की जगह थी बल्कि उसके साथ साथ कह लें कि शेखुपुरा में शहजादा जहांगीर ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्पेसिफिक जगह को बनाया था। और इसके गिर्द चूंकि जंगल ही है, हर जगह पे आपको सिर्फ जंगल नजर आएगा, तो नजर रखने के लिए दुश्मनों पे कि जंगल में कोई कहीं छुपा तो नहीं हुआ, तो इसको एज अ सर्च टावर एंड एज अ वॉच टावर यूज किया जाता था। इसके ऊपर चढ़ के और देखा जाता था कि सब सिक्योरिटी ठीक है या नहीं। सो बेसिकली इसको इस हवाले से भी इस्तेमाल किया जाता था। I was just telling you earlier कि बेसिकली जो हिरन मीनार है वो सिर्फ एक मीनार नहीं है बल्कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स जिसमें आपको छोटे छोटे और भी मॉन्यूमेंट्स नजर आते हैं। सो अभी पीछे यू कुड सी द ब्यूटीफुल पवेलियन और ये जो है इसका रास्ता बेसिकली वैसे तो ऐसा कोई नहीं है, बट दिस ब्रिज वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ इज इट्स पाथवे और ये जो है ये हिरन मीनार जो है उसको कनेक्ट करता है इसके साथ। लेकिन अभी जो है पब्लिक के लिए बंद है, बट स्पेसिफिकली हम चूँकि डॉक्यूमेंट कर रहे थे उसको प्रॉपरली, तो हमने जो है गेट खुलवाया है और हम जा रहे हैं अभी अंदर। अदरवाइज इट्स नॉट ओपन फॉर द पब्लिक। और जो बोटिंग वाला सीन है थोड़ा सा लोगों के लिए, सो बोट करके आप जाके करीब से ये जो पवेलियन बना हुआ है इसको देख सकते हैं, वरना आप यहाँ से गुजर के पवेलियन को प्रॉपर्ली करीब से जाके नहीं देख सकते। बट चूंकि वी कुड डू इट तो भी चलते हैं और इसको चल के करीब से देखते हैं और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देती हूँ। मैं इस वक्त पवेलियन के अंदर मौजूद हूँ और इसको शाहजहां ने तामीर कराया था जब हिरन मीनार को तामीर कराया गया, तो उसके साथ साथ इसको साथ में तामीर कराया गया। और इसका जो कह लें कि पूरा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि इसको एक पूल के अंदर बिल्टअप किया गया, यानी उसके बिल्कुल सेंटर में बिल्ड किया गया है। और ये इसलिए इस तरह का बनाया गया, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ रिक्रिएशनल स्पॉट, जहाँ पे अगर अभी तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना ये पवेलियन, लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे देखते हैं तो आपको एक तो पूल मिलेगा और पूल के बिल्कुल बाहर की साइड पे आपको विल्डरनेस और जंगल जो है उसका व्यू मिलेगा। तो स्पेसिफिकली इस कह लेंगे सेमी विल्डरनेस के लिए स्पेसिफिक जगह पे यहाँ पे कह लें कि इस पवेलियन को तामीर कराया गया। इसकी दो बिल्डिंग्स हैं, एक दिस द फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर सेकंड फ्लोर भी है और उसके ऊपर एक छोटा सा और कह लेंगे गुंबद नुमा एक चीज़ बनी हुई है, छतरी सी, वो भी एक कह लेंगे सिटिंग स्पॉट है जो बना हुआ है और बहुत मज़े की जगह है। अभी भी हवा जो कि चल रही है और भी ठंडी सी हवा महसूस हो रही है क्योंकि उसको बिल्टअप इस तरह से किया गया है कि आप यहाँ पे आके एक रिक्रिएशन
रिक्रिएशनल स्पॉट के तौर पे इस जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसके अगर आर्किटेक्चर के हवाले से बात की जाए तो इसका आर्किटेक्चर डेफिनेटली मुगल एरा का आर्किटेक्चर है, जहाँ पे आपको आर्चेस जो हैं वो नज़र आएगी थ्रू आउट इसमें। और इसके अलावा जो है इसमें जो जितना थोड़ा काम भी हुआ है वो भी आपको बेसिकली उसी तरह का नज़र आएगा जो कि आपको मुगल एरा की दौर की जितनी भी बाकी बिल्डिंग्स हैं उसमें मिलता है। सो दिस इज़ द पवेलियन विच यू गाइस सेट राइट नाउ, और इसको बारादरी भी कहते हैं क्योंकि इसके मुख्तलिफ जो हैं दरवाजे भी बने हुए हैं एंड इट्स एन अमेजिंग स्पॉट टू विजिट। मीनार पे बोटिंग भी है, सो आई थॉट मुझे बोट राइड भी करनी चाहिए। सो आई हैव टेकन दैट राइड और अभी ये जो है ये मुझे पूरा एरिया जो है पूरे का पूरा पूल जो हिरन मीनार का है वो दिखाएगी। और आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर शहंशाह जहांगीर जिंदा होते और वो देखते कि उनके पूल में किस तरह से बोट्स चलाई जा रही हैं और किस तरह से हम एंजॉय कर रहे होते वो क्या सोच रहे होते। ऐसे मेरे जहन में क्वेश्चन आया था, बट एक्चुअली आई एम एंजॉइंग अ लॉट क्योंकि अभी जो है सूरज भी थोड़ा सा ढलना शुरू हो गया, थोड़ा सा नीचे आया है और मेरे ख्याल से कोई आधे घंटे बाद मज़ीद नीचे हो जाएगा, फिर मौसम जो है यहाँ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। सो थोड़ा सा टाइम मैं और रुकूंगी, फिर जो है मैं इस जगह से जाऊँगी एंड आई एम नॉट श्योर वी गोना गो समवेयर एल्स, बट पता नहीं है, शायद हो सकता है कि हमें यहीं पे रहते रहते शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए और मैं कहीं और नहीं जा सकूँ। बट फ़िलहाल हिरन मीनार पे मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, स्पेसिफिकली दिस बोट एक्चुअली। तो ये था हिरन मीनार जो कि मैंने आपको दिखाया और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। सो जब भी आप शेखुपुरा आएँ आपने हिरन मीनार लाजमी विजिट करना है, और अगर आप शेखुपुरा नहीं भी आ रहे तो स्पेसिफिकली आपने हिरन मीनार देखने के लिए आना है। तो जब आप हिरन मीनार देखने के लिए आएंगे तो साथ ही साथ जंडियाला शेर खान की मैंने आपको बाउली भी दिखाई, वहाँ की मस्जिद भी दिखाई, तो आपने उसको भी लाजमी विजिट करना है क्योंकि बहुत खूबसूरत और बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। नाउ फॉर मी इट्स टाइम टू गो बिकॉज अब मुझे जाना है घर, लेकिन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक अगली जगह पे, बल्कि बहुत खूबसूरत जगह पे। एंड वेयर आई एम गोना गो मैं अभी नहीं बताऊंगी, आई एम गोना टेल यू दैट सेम डे। लेकिन चूंकि अब पंजाब में भाई बहुत गर्मी हो गई है तो मैं निकल रही हूँ नॉर्थ वाली साइड पे, लेकिन निकल मैं कहाँ रही हूँ वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। उसकी रीज़न ये है कि दैट्स अ सरप्राइज फॉर यू गाइज। और मैंने कह लें कि अपना जितना भी बुकिंग का काम है वो सारा करा लिया, क्योंकि हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है कि व्हाट डू आई डू कि मैं हमेशा सीज़न पे जा रही होती हूँ जब सीज़न चल रहा होता है। जैसे कि अब समर आ रहा है तो समर में क्या होता है कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आजकल जा रहे होंगे, तो हमेशा मुझे बुकिंग का मसला हो जाता है। सो इसलिए इट्स अ टिप फॉर यू गाइज एज वेल कि आपने बुकिंग जो है वो हमेशा पहले करानी है। सो मैं बस अपने ग्लव्स निकाल लूँ फिर बस निकलूंगी। तो बुकिंग हमेशा आपने पहले करानी है, इसलिए मैंने तो अपनी करा ली है बुकिंग, लेकिन किस जगह की कराई है वो मैं आपको भी नहीं बताऊंगी, वो मैं बताऊंगी आपको वहाँ पहुँच के। बट आई एम गोना टेल I think to you guys कि बुकिंग मैंने अपनी कराई है बेसिकली जैज़ मुसाफिर एप्लीकेशन से। दैट एप्लीकेशन हैज़ हेल्प मी अ लॉट। मैं पहले यूज़ नहीं करी थी लेकिन अब यूज़ कर रही हूँ। जब से यूज़ कर रही हूँ मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रही है। सो यप आई एम गोना मीट यू टू अ न्यू डेस्टिनेशन and it's time to go back home now and I will be meeting you at the next destination inshallah. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। Take care of yourself, keep watching Discover Pakistan and keep watching Discovery Ride with Rafi Aslam. Allah Hafiz.